ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओमकारेश्वर तीर्थ में परमेश्वर संज्ञक ज्योतिर्लिंग का जिस प्रकार प्रागट्य हुआ वह कथा बहुत ही अद्भुत है। एक समय की बात है, नारद मुनि गोकर्ण नामक शिव के समीप जाकर भक्ति के साथ उनकी सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद वे मुनि वहाँ से गिरिराज विंध्य पर आए और विंध्य ने उन्हें बड़े आदर के साथ पूजन किया और कहा, मेरे यहाँ सब कुछ है, कभी किसी बात की कमी नहीं होती। इस भाव को मन में लेकर विंध्याचल नारद जी के सामने खड़ा था। उसकी वह अभिमान भरी बातें सुनकर अहंकार का नाश करने वाले नारद मुनि बड़ी लंबी सांसें खींचकर चुप खड़े हो गए। यह देखकर विंध्य पर्वत ने कहा, आपने मेरे यहाँ कौन सी कमी देखी? आपके इस तरह से लंबी सांसें खींचने का क्या कारण है? नारद जी ने कहा, भैया, तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, फिर भी मेरू पर्वत तुमसे ऊंचा है। उसके शिखरों का विभाग देवताओं के लोक तक पहुंचा हुआ है, किंतु तुम्हारे शिखरों का भाग उतना ऊंचा नहीं है, वह कभी वहां तक नहीं पहुंच सका। ऐसा कहकर नारद जी वहां से चले गए। परंतु विंध्य पर्वत को वह बात लगी। मेरे जीवन आदि को धिक्कार है, ऐसा सोचकर वह मन ही मन संतप्त हो उठा। अच्छा, अब मैं विश्वनाथ भगवान शिव जी की आराधना पूर्वक तपस्या करूँगा, ऐसा हृदय से निश्चय करके वह भगवान शंकर की शरण में गया। उसके बाद जहाँ साक्षात ओंकार की स्थिति है, वहाँ प्रसन्नतापूर्वक जाकर उसने भगवान शिव जी की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 माह तक निरंतर शिव जी की आराधना करके शिव के ध्यान में तत्पर होकर वह अपनी तपस्या के स्थान से हिला तक नहीं। विंध्याचल की ऐसी भारी तपस्या देखकर पार्वतीनाथ भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्याचल को अपना वह स्वरूप दिखाया जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। वे प्रसन्न हो उस समय उससे बोले, हे विंध्य, तुम वर मांगो, भक्तों को अभिष्ट वर देने वाला, और तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। विंध्य पर्वत ने कहा, हे देव देवेश्वर प्रभु, आप सदा ही भक्तवत्सल हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अभिष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए कि मैं अपने कार्य को सिद्ध करूं। भगवान शिव ने उसे उत्तम वर दिया और कहा, पर्वतराज विंध्य, तुम जैसा चाहो वैसा करो। इस समय देवता तथा निर्मल अंतःकरण वाले ऋषि भी वहाँ पर आए और शिव जी की पूजा करके बोले, प्रभु, आप यहाँ स्थिर रूप से निवास करें। देवताओं की बात सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और लोगों के सुख देने के लिए उन्होंने सहर्ष वैसा ही किया। वहाँ जो एक ही ओंकार लिंग था वह 2 स्वरूप में विभक्त हो गया। प्रणव जो साक्षात सदाशिव है और ओमकार नाम से विख्यात है, और दूसरी पार्थिव मूर्ति है जो शिव ज्योति स्वरूप प्रतिष्ठित है। उनकी परमेश्वर संज्ञा हुई, उनको अमलेश्वर कहा जाता है। इस प्रकार ओंकार और ममलेश्वर ये दोनों ही भगवान शिव के अभिष्ट प्रदान करने वाले स्वरूप हैं। उस समय देवताओं और ऋषियों ने उन दोनों लिंगों की पूजा की, उन दोनों स्वरूपों की पूजा की और भगवान वृषभध्वज को संतुष्ट करके अनेक वर प्राप्त किए। तत्पश्चात देवता अपने अपने स्थान को गए और विंध्याचल भी अधिक प्रसन्नता का अनुभव करने लगा। उसने अभिष्ट को प्राप्त किया और मानसिक परिताप का त्याग किया। जो भगवान शिव जी का पूजन करता है वह कभी फिर माता के गर्भ में नहीं आता और अपने अभिष्ट फल को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं।